आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली एचटी न्यूज। मंगलवार 3 नवंबर को मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए। कोरोना संक्रमण की स्थिति के बाद भी प्रदेश भर में मतदान काफी अच्छा हुआ। इंदौर जिले के सावेर विधानसभा सीट पर 380 मतदान केंद्रों पर मत डाले गए। सावेर उपचुनाव के मतदान की शुरुआत मंगलवार सुबह मॉकपोल के साथ हुई। सुबह 7 बजे मतदान शुरू होने से 1 घंटे पहले विधानसभा क्षेत्र के सभी बूथों पर ईवीएम की जांच के लिए डमी वोट डाले गए। इस दौरान प्रत्याशियों के पोलिंग एजेंट्स भी उपस्थित रहे। सावेर विधानसभा क्षेत्र में संवेदनशील घोषित किए गए व 110 बूथों पर एहतियातन केंद्रीय सुरक्षा बलों को तैनात किया गया था। मतदान में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए गोवा से अतिरिक्त पुलिस बल भी बुलवाया गया था। संवेदनशील बूथों पर वीडियो रिकॉर्डिंग भी करवाई गई। कोरोना काल में बूथों पर संक्रमण के बचाव के लिए एहतियातन खास प्रबंध भी नजर आए। बूथों के बाहर शारीरिक दूरी के पालन के लिए निशान से लेकर पहली बार मतदान केंद्रों पर वेटिंग रूम भी बनाए गए थे। मतदान दल द्वारा मतदाताओं की थर्मल स्क्रीनिंग करने के साथ ही जिन मतदाताओं के पास मास्क नहीं थे उन्हें मास्क भी प्रदान किए गए। मतदाताओं को वोट डालने के पहले एवं वोट डालने के बाद भी हाथों को सैनिटाइज करवाया गया। सावेर उपचुनाव सीट पर मुख्य मुकाबला भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट एवं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू के मध्य हुआ। इस बार सावेर चुनाव में कोरोना संक्रमण के बाद भी ऐतिहासिक मतदान हुआ। यहाँ 75% से भी अधिक मतदान हुआ है। मतदान के बाद भाजपा एवं कांग्रेस के नेता अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में मतदान की बात कहते हुए नजर आए। भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट सर्वप्रथम अपने जन्म स्थान पेवड़ाए पहुंचे। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रेमचंद गुड्डू सबसे पहले खुड़ेल स्थित इंडेक्स मेडिकल कॉलेज बूथ पर पहुंचे। सावेर उपचुनाव के दौरान विभिन्न बूथों पर कांग्रेस एवं भाजपा के नेताओं में उत्साह का माहौल दिखाई दिया। भवरासल बूथ पर जिला कांग्रेस कमेटी के प्रदीप गिरी गोस्वामी, कांग्रेस नेता दीपू यादव एवं पार्षद भूपेंद्र चौहान सक्रिय नजर आए। वहीं भाजपा की ओर से यहां के पूर्व सरपंच राजू ठाकुर एवं ज्योतिरादित्य सिंधिया व तुलसी सिलावट के कट्टर समर्थक लक्की अवस्थी भी सक्रिय दिखाई दिए। लसूड़िया मोरी बूथ पर अनुसूचित जाति मोर्चा के मंडल अध्यक्ष एवं भाजपा नेता श्री कृष्ण मालवीय मतदान को लेकर काफी गंभीर दिखाई दिए। यहाँ भाजपा की टेबल पर महिला कार्यकर्ताओं ने काफी अच्छी व्यवस्था संभाली। मांगलिया में कांग्रेस और भाजपा की टेबलों के आसपास बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और समर्थक दिखाई दिए। यहाँ कांग्रेस की ओर से जय जय कमलनाथ के नारे भी सुनाई दिए। यहाँ पर जिला कांग्रेस महामंत्री रामजी शर्मा के साथ बड़ी संख्या में कांग्रेस नेता एवं कार्यकर्ता सक्रिय नजर आए। रामजी शर्मा ने बताया कि क्षेत्र का माहौल पूरी तरह से कांग्रेस के पक्ष में है। टोनी पंचायत में भाजियुमो शिप्रा मंडल के अध्यक्ष एवं सरपंच दिलीप सिंह दरबार के नेतृत्व में भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट को लेकर काफी अच्छा माहौल दिखाई दिया। सरपंच दिलीप सिंह दरबार ने बताया कि यहां पर जनसंघ के जमाने से लेकर आज तक भाजपा कभी चुनाव नहीं हारी। उन्होंने तुलसी सिलावट के भारी बहुमत से जीतने की बात कही। सट्टा बाजार मध्य प्रदेश की 28 उपचुनाव सीटों में से 16 सीटों पर भाजपा एवं 12 सीटों पर कांग्रेस की जीत बता रहा है। सरकार बनाने के लिए भाजपा को मात्र 8 सीटों की जरूरत है। इस प्रकार भाजपा की स्पष्ट बहुमत के साथ सरकार बनना तय माना जा रहा है। सट्टा बाजार सावेर उपचुनाव सीट पर भाजपा प्रत्याशी तुलसीराम सिलावट की जीत निश्चित है। तुलसीराम सिलावट की जीत का भाव 80 पैसे और प्रेमचंद गुड्डू की जीत का भाव 3 रुपए बताया जा रहा है। हालांकि वास्तविक रिजल्ट 10 नवंबर को घोषित होंगे, तभी मतदाताओं के मन की बात पता चल सकेगी। जहां मेरा जन्म हुआ था पिड़वाए में, शुरुआत मैंने वहां से की। जन्म स्थली से हर पोलिंग पे जाने की कोशिश कर रहा हूं और रुझान, विश्वास और समर्पण जो भाजपा के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति, मुख्यमंत्री के प्रति ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के प्रति और राष्ट्र के प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति जो रुझान दिख रहा है, मैं सोचता हूँ सावेर के साथ मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 28 की 28 सीट आ रही है। अब आप तो यहाँ खुद उपस्थित हो, वो व्यक्ति ठीक है क्या? जिस दिन से आप दिन शिकायत कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ करा क्या उन्होंने? मैं आपसे और सुनो, ये पढ़ा लिखा मतदाता है, आचरण भी समझता है
और चरित्र भी समझता है और व्यवहार भी समझता है। जहाँ डॉक्टर हों, इंजीनियर हों, वकील हो, पढ़ा लिखा मतदाता समझता किसे मतदाता है। उन पे भाई दबाव बनाने के लिए। और सुनो, जो यहाँ सील खुली भी मिली थी। ये सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सुनो। उसको तो सुनो, उनको तो पूरे मध्य प्रदेश की सील खुली मिल रही है, समझ में आई ना आपके। वो तो भय और डर बनाने का, तो कलेक्टर को टांगने की बात करते हैं, ये पता है कि नहीं आपको। इसके अलावा उन्होंने किया क्या? अधिकारियों को दोष देना, ये वो, इसके अलावा उनके पास कुछ बचा नहीं है कुछ बोलने के लिए कुछ। कांग्रेस तो अब एक झूठ का पुलिंदा हो गई है। वो जब कमलनाथ जी को लुटेरा बोल सकते हैं, मुख्यमंत्री पूर्व दोनों, उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी क्या किया 2018 में? ये तो लुटेरा है, लूटने आया व्यापारी है। और दिग्विजय सिंह ने क्या कि इससे बड़ा नालायक नहीं है। मैं कुछ बोलूं कि आपके पास रिकॉर्ड है, ये तो मैं नहीं बोल रहा हूँ, अधिकृत रूप से रिकॉर्ड है। बहुत बहुत धन्यवाद। उनका कहना है कि जनता गद्दारों को हराएगी और एक तरफा जीत। उनसे बड़ा गद्दार, सुनो, ये तो अभी आपको 10 तारीख को पता पड़ेगा गद्दार को। हमारी आपत्ति से कॉलेज पे शुरू से थी। इसका मालिक जो भदौरिया है वो व्यापम घोटाले का और तमाम सारे मामलों में सीबीआई ने उसको पकड़ा है। तिहाड़ जेल से लेके इंदौर जेल तक, भोपाल से लेके बम्बई की जेलों तक लेके आया है। ऐसी जगह रखना वो बेहद आपत्तिजनक है और गलत है। और रेड जोन में भी यह हॉस्पिटल है और रेड जोन कोविड का रेड जोन हॉस्पिटल है ये हमने। और यहाँ पे आप देख रहे हैं प्रशासन किस तरीके से पक्षपात कर रहा है। एक भी महिला पुलिस नहीं है, सिंगल महिला पुलिस नहीं है, जबकि यहाँ पे बच्ची आई हैं। और यदि उनसे वहाँ पे उसको पीठासीन अधिकारियों द्वारा रोका गया, बताया गया और उनको बाहर निकाल दिया गया, आपत्ति ली। और फर्जी तरीके से फर्जी आई कार्ड, आधार कार्ड स्कैन करके फ़ोटो दूसरा लगा के मतदान कराने की कोशिश की गई है। तो हमारी आपत्ति है। और यदि कोई देख रहे हों अधिकारी, और मैंने कलेक्टर से भी आपत्ति दर्ज कराई है, ऑब्जर्वर से भी की है, एसडीएम को भी यहाँ पे बोला है, यहाँ पे तत्काल महिला पुलिस का इंतजाम किया जाए और इन लोगों की गिरफ्तारी की जाए जो फर्जी मतदान कर रहे हैं। रासला क्षेत्र है, वार्ड क्रमांक 18 के अंतर्गत आता है, नगर निगम जोन क्रमांक 17 के अंतर्गत आता है और बूथ नंबर 130 और 131 है। क्या किस तरह की स्थिति दिख रही है अभी फिलहाल? क्या मतदाता कितना जागरूक है? मतदाता जागरूक है साहब, और इस बार अच्छे बहुमत से कांग्रेस जीतेगी। और ये जो इन्होंने मतदाता को छलने का काम किया, जिस प्रकार से असमय हमारे यहाँ चुनाव हो रहा है, उससे मतदाता काफ़ी नाराज़ है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं जनता के टैक्स के चुनाव होता है। अभी मतदान को 3 घंटे करीब हो चुके हैं, क्या लग रहा है किस तरह की स्थिति? बहुत अच्छी कंडीशन है साहब हमारी, और बहुत अच्छी स्थिति है, काफ़ी अच्छे बहुमत से जीतेंगे हम लोग। लोगों में बड़ा सुबह से ही 6:30 बजे ही लोग मतदान करने आ गए थे। लोगों में नर्मदे हर का नारा है और विकास की जो विकास क्षेत्र में हुए हैं तुलसीलाल जी के द्वारा, वो कहीं ना कहीं मतदानों में दिख रहा है और लोग जय जय सिया राम बोल के और मतदान को कर रहे हैं। आप लगातार सुबह 6 बजे से आ रहे हैं, लोगों के साथ में हैं, क्या किस तरह का रूप दिखाई दे रहा है आपको? भैया लोगों में बड़ा उत्सुकता है, लोगों कहीं ना कहीं ये लोगों को लग रहा है, एक आशा भरी निगाहों से लोग वोट डाल रहे हैं और अपनी जागरूकता का परिचय दे रहे हैं। मैं उनका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मतदाताओं का। जिस तरह से कोरोना काल चल रहा है, तो किस तरह की व्यवस्था आप लोगों ने भी कर रखी है मतदाताओं की सुरक्षा के लिए? भैया चुनाव आयोग का मैं बड़ा आभार करना चाहता हूँ। उन्होंने पूरी संपूर्ण लोगों के लिए सुरक्षा, मास्क की व्यवस्था, सैनिटाइज की व्यवस्था और चुनाव, उन्हें निरपेक्ष चुनाव जो करा रहे हैं उसके लिए उन्हें साधुवाद देता हूँ। ये देखिए ऐसा है साहब कि जो शिवराज सरकार का काम और पिछले जो 15 महीने की कांग्रेस सरकार थी उसकी नाकामी ये साफ जाहिर यहाँ नज़र आ रही है। जो जागरूक जनता है वो विकास को देख रही है और पिछले जो कम समय जो था इसमें बीजेपी में आके श्रीमान तुलसी सिलावट जी उन्होंने जो काम करे करोड़ों रुपए के शिवराज जी के साथ मिलके, वो सारे कामों को देखते हुए मतदान 7 बजे होना था, 6:15 6:30 से ही नागरिक यहाँ के लाइन में लग गए थे और मतदान धीमा भी चल रहा है, लेकिन वो देर भी लग रही है, खड़े रह रहे हैं, लेकिन उनके मन में इतना उत्साह है कि हम मतदान करके ही जाएंगे शिवराज जी। कोरोना का कोई प्रभाव मतदान पर दिखाई? कोई प्रभाव नहीं है कोरोना का, कोरोना वाला कोई देख ही रहे हैं आप लोग। कोरोना का गाइडलाइन का पालन हो रहा है क्या? किस तरह? कोरोना गाइडलाइन का पूर्णतः पालन किया जा रहा है। बाकायदा निर्वाचन आयोग ने यहाँ जो भी नियम बनाए हैं उसका जनता अक्षरशः पालन कर रही है।
ये लसूड़ा सेक्टर के अंदर 3 बूथ और लसूड़ा के अंदर 3 बूथ है और यहीं पर ही रविदास नगर के 2 बूथ की और वोटिंग यहाँ पर होती है। मयाखेड़ी के लोग भी पहले यहाँ पर आते थे, अभी भी कुछ लोग आ रहे हैं यहाँ पर और बहुत अच्छा मतदान चल रहा है। सभी मतदाता सांवेर विधानसभा में जितने भी विकास कार्य हुए हैं उससे बहुत प्रभावित हुए हैं और पूरा माहौल भाजपा के पक्ष में बना हुआ है। तुलसी भैया बहुत अच्छे मतों से यहाँ पर विजयश्री हासिल करेंगे। विजयश्री हासिल करने का कारण एक ये भी है कि उन्होंने वार्ड क्रमांक 35 के अंदर ही मात्र 4 माह में 35 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवा दिए। विकास की गंगा बहा दी, तालाब का सौंदर्यीकरण, बोरिंगों का अंबार लगा दिया, सड़कों का जाल बिछा दिया, स्ट्रीट लाइटें चमका दी, सारी रोडें चमका दी। इसलिए सारे मतदाता बहुत प्रसन्न हैं। लगभग कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर एक विवाद की स्थिति भी हुई थी और कुछ लोगों के खिलाफ प्रकरण भी दर्ज हुए थे। क्या कहना चाहेंगे, वो मामला भी इसी से जुड़ा हुआ है चुनाव से? कांग्रेसियों में बहुत बौखलाहट है। उनके साथ में जो कुछ लोग पहले थे पिछले चुनाव में, वह लोग भी कांग्रेस के विकास कार्यों को देखकर, कांग्रेस की विचारधारा को देख कर के सब बीजेपी के पक्ष में आ रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के जितने भी लोग हैं, जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी है, सारे बौखलाहट के मारे बीजेपी के लोगों पर पे हमला कर रहे हैं। वह कार्यकर्ता जोड़ नहीं रहे, वह कार्यकर्ता को तोड़ रहे हैं। अभी यहाँ कितना मतदान हो चुका है इस बूथ? अभी यहाँ पर 55% मतदान हो चुका है। जी हाँ। जिस तरह से इतनी तेजी से मतदान हो रहा है, क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा मतदान होगा? मतदान अच्छा होगा, करीबन 75-80% के आसपास मतदान यहाँ पर होगा। सभी लोग अपनी स्वेच्छा से यहाँ पर मतदान करने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि विकास कार्य के बूते पर भारतीय जनता पार्टी वोट मांग रही है और लोग स्वेच्छा से उठ करके मतदान करने के लिए आ रहे हैं। तुलसी भैया मांगलिया बूथ प्राय है, उसमें 6 बूथ है और जो सोशल डिस्टेंसिंग के कारण इसको 11 कर दिया है। अभी 11 बूथ मतदान हो रहा है यहाँ पे मांगलिया में। क्या किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है? पूरा माहौल तो प्रेमचंद गुड्डू जी का पूरा माहौल चल रहा है यहाँ पे। लोग बिजली के बिल से और इन सब चीज़ों से परेशान होकर कांग्रेस के समर्थन में मतदान कर रहे हैं। अभी जैसा कोरोना का समय चल रहा है, तो किस तरह से आप लोग की सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं? सुरक्षा का पूरा ध्यान रख रहे हैं। गवर्नमेंट ने पूरी व्यवस्था कर रखी है उसकी, मास्क और सैनिटाइजर वगैरह सब पूरी व्यवस्था उन्होंने करके रखी है। अंदर जाएंगे तो बिना मास्क के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा। और यहाँ पे जो मांगलिया बूथ है, यहाँ पे हमारा किसी से विवाद भी नहीं होता है। संवेदनशील एरिया है ये, लेकिन आपस में कोई ऐसा विवाद जैसी स्थिति नहीं बनती है। 7,000 वोट है यहाँ पे मांगलिया में, सबसे बड़ी पंचायत है मध्य प्रदेश की है। ये बूथ क्रमांक 101 हमारा ग्राम टोडी का बूथ है और ये शुरू से हम भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते आ रहे हैं कि लड़ाई है साधु और शैतान की। तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पूरे सांवेर विधानसभा में माहौल है और मैं भी पहले भी कह चुका हूँ कि कम से कम तुलसी सिलावट जी और भारतीय जनता पार्टी सांवेर से 30 से 40 हज़ार मतों से, भारी मतों से विजय होगी। अभी किस तरह का माहौल दिखाई दे रहा है गाँव पंचायत टोडी में? अभी मेरी ग्राम पंचायत टोडी जो है बूथ क्रमांक 101, ये जनसंघ से और इसे अयोध्या कहा जाता है। आज तक जनसंघ से लगा के आज तक भारतीय जनता पार्टी यहाँ से कभी हारी नहीं है और इस बार भी ऐतिहासिक जीत होगी यहाँ से। अभी कितना वोटिंग हो चुका है, कितना परसेंटेज? यहाँ 50% वोटिंग अभी अब तक हो चुकी है। 500 वोट समथिंग वोटिंग हो गई है यहाँ पर।